સુરતના લાલગેટ વિસ્તારમાંથી એસઓજી અને પીસીબીની ટીમે સંયુક્ત રેડ કરી 1 કરોડથી વધુનો ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો હતો। ડ્રગ્સની ડીલ ચાલતી હતી તે દરમિયાન જ ત્યાં પોલીસની ત્રાટકી હતી, જેથી આરોપી ડ્રગ્સ મૂકીને નાસી છૂટ્યા હતા। જેમાં પોલીસે મોહમ્મદ કાસિફ નામના મુખ્ય આરોપીનો 1800 કિલોમીટર પીછો કરી યુપીથી ઝડપી પાડ્યો હતો। પૂછપરછમાં અન્ય 5 નામ સામે આવતા તમામની ધરપકડ કરાઈ હતી। અત્યાર સુધી ડ્રગ્સના કેસમાં टोटल 6 લોકોની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। 29 अप्रैल को एक ड्रग्स केस की एफआईआर दाखिल हुई थी लालगेट पुलिस स्टेशन में, जिसमें 1 किलो एमडी ड्रग्स पकड़ा था एसओजी की हमारी टीम ने, और 2 कथित आरोपी उस दिन फरार हो गए थे। उनकी 2 टू व्हीलर बाइक्स, एक बाइक थी और एक एक्टिवा जैसी गाड़ी थी, वो हम लोगों ने कब्जे कर ली थी उसी दिन। आगे की इन्वेस्टिगेशन में बाइक्स के इन्वेस्टिगेशन और उनके कागज़ों की इन्वेस्टिगेशन और लोकल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के मुताबिक एसओजी की टीम और आईओ ने मिलकर अच्छा डिटेक्शन किया है। जो इसमें इन्वॉल्व लोग थे उनको अरेस्ट किया गया है। जो मेन था, जो अरेंज करता था कि उसको पूरा ड्रग्स का माल सप्लाई करवाना है, उसका नाम था मोहम्मद कासिफ सन ऑफ इकबाल उर्फ़े पसीना शेख। ये आदमी उत्तर प्रदेश राज्य में उन्नाव ज़िले का रहने वाला है, और इसको एसओजी की टीम और आईओ के ने मिलकर बाराबंकी ज़िले से पकड़ा है। बाराबंकी ज़िला लखनऊ के पास है। वहाँ से ये लोग इसको लेके आए और इसके बाद आगे 5 और लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 2 सूरत के हैं जो इसको सप्लाई करते थे, 2 मुंबई के हैं जो मेन अरेंज करते थे बड़ी क्वांटिटी में, और एक और है सूरत का जिसको ये आगे बेचता था, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता था। तो सूरत पुलिस का उद्देश्य है कि ये पूरा ड्रग्स का नेटवर्क ऊपर से लेके नीचे तक निस्तोनाबूद हो जाना चाहिए। इसके लिए हमें कौन सप्लाई कर रहा है, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और आगे कौन कंज्यूम करने वाला है, लेने वाला है, लास्ट तक हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके सबके ऊपर एक्शन लेने का हमारा इरादा है। और एसओजी की टीम और लोकल आईओ मिलकर इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब तक 6 लोग अरेस्ट हो गए हैं। सर, आरोपियों को दबोचने के लिए किस तरह कशमकश करनी पड़ी पुलिस को? ये तो आप देखिए, सोच सकते हैं कि 29 तारीख की एफआईआर दर्ज है और आज है 8 तारीख। 6 तारीख को ये जो हमारा मेन सूरत का डिमांड करने वाला था मोहम्मद कासिफ, इसको ये लोग बाराबंकी से लेकर आए हैं। तो वहाँ पहले इन्वेस्टिगेशन करना, उसका नाम खोलना, फिर टीम को वहाँ भेजना, उसको पकड़ना, उसको लेकर आना, ये सब जो है एक मेहनत वाला काम है, और इन्होंने बखूबी किया है। हमारी टीम ने वहाँ से लेकर आए हैं। सर, कुछ भेस बदली भी की थी आरोपी को पकड़ने के लिए, किस तरह से भेस बदली हुई थी? हाँ, जब आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो बहुत सारी अड़चनें होती हैं, भेस बदली करनी पड़ती है। आप ओपनली डिक्लेयर नहीं कर सकते कि आप किस काम से आए हैं, वरना आरोपी के फरार होने का डर रहता है। लोकल के लोगों को पता भी नहीं होता कि ये बहुत बड़ा आरोपी है। दूसरे राज्य में जाके ये इसने बड़े बड़े क्राइम किए होंगे, लेकिन वहाँ के लोगों को शायद पता भी ना हो, तो और 1-2 लोगों की वहाँ हेल्प भी करता होगा, तो वो लोग उसको बचाएंगे भी। ऐसे में भेस बदली करके जाना ही पड़ता है। सर, ये मुख्य आरोपी जो गया यहाँ से फरार हुआ था, तो कौन से रास्ते से गया और कौन से ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया? कौन से रास्ते से गया, ये सब अभी देखिए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कैसे गया ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन हमारा फोकस था कि हम जल्दी ये पता करें, और अभी तक का फोकस इसी पर रहा है कि इसने किसके थ्रू माल मंगवाया। तो 3 लोग थे जिनके थ्रू इसने माल मंगवाया, उसमें से 2 अरेस्ट हो गए हैं, और एक शहबाज करके है, वो भी फरार है। बाराबंकी में कहाँ पे रुका था सर? बाराबंकी में कहाँ रुका था, अब ये वहाँ रुका था कि नहीं ये भी अभी श्योर नहीं, लेकिन ये कहीं मार्केट एरिया से इसको इन्होंने पकड़ा है। सर, कितना लेके आया है जो ड्रग्स, तो ये यहाँ किसको सप्लाई करना है? हाँ, यहाँ जिसको सप्लाई करने वाले थे उसमें से एक मंसूर उस्मान मलिक करके नाम आया है, और पूरी डिस्ट्रीब्यूशन टीम या
जहाँ भी ये बटने वाला था, ये सब इस पर भी इन्वेस्टिगेशन चालू है और लोग जैसे पता लगेंगे एविडेंस के आधार पर उनको अरेस्ट किया जाएगा। सर, ये मोहम्मद कासिम कितने टाइम से सप्लाई करता था सूरत में या और जगह? देखिए, कल इसकी रिमांड ली गई है, 5 दिन की रिमांड मिल गई है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे पता लगेंगी। अभी जैसे हमने बताया कि इसका जो मुंबई का नेटवर्क था, सूरत का नेटवर्क था, वो सब पता करने में टाइम लगा और उनको पकड़ने में भी हमने फोकस किया है। सर, मुंबई के दोनों जो सप्लायर हैं, ये किसी और को भी सप्लाई किए हैं सूरत में? करते ही होंगे, लेकिन अब उसके बाद फिर जो सूरत के और सप्लायर थे उनको हमने पकड़ा है, तो इन सब में टाइम लगेगा, लेकिन मिलेंगे लोग। और पूरी टीम का और सूरत पुलिस का यही उद्देश्य है कि हर कदम पे जहाँ जहाँ भी ड्रग्स का सप्लाई हो रहा है, यूज़ हो रहा है, सबको पकड़ना है, ताकि ये एक बीमारी है, इसको जड़ से ख़त्म किया जा सके। ज़्यादातर केसों में पेडलर पकड़े जाते हैं या तो डिलीवरी वाले पकड़े जाते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्स्पिरेसी जो यहाँ पर लाते होंगे बाहर से या तो फिर यहाँ पर उनका मॉडिफाई करके बनाते होंगे, उन तक पुलिस। हाँ, तो देखिए, आपका सवाल एकदम सही है। मोहम्मद कासिफ मेन अरेंज करने वाला था और ये इसी के कहने पर बाहर से माल आता था, बाहर से देने वाले थे मुंबई के लोग, तो मुंबई के भी 2 लोग अरेस्ट हो गए हैं। तो अब मुंबई वाले कहाँ से लाते थे, अभी आप जानते हैं 5-6 दिन हुआ है, आगे इन्वेस्टिगेशन में वो भी पकड़े जाएंगे।